मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। झारखंड में बीजेपी का आक्रोश मार्च, सरकार पर लगाए लूट और भ्रष्टाचार के आरोप। साहिबगंज पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, नगद, फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल बरामद के साथ 2 गिरफ्तार। धनबाद में पुलिस सभा का आयोजन, एसएसपी ने सुनी कर्मियों की समस्याएं। हजारीबाग में झील का गंदगी का अंबार, सड़ते जलकुंभियों से लोग परेशान। जामताड़ा में हाई टेंशन तार बना, जानलेवा, प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड की मौजूदा हालत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को पूरे प्रदेश में आक्रोश रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार बनने के बाद से राज्य सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार की चपेट में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में हत्या, लूट और गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके सरकार चुप्पी साधे बैठी है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा कि हाल के दिनों में जिले में कई गोलीबारी की घटनाएं हुई, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। उन्होंने संथाल परगना के सूर्य हांसदा मामले को फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ढुलू महतो ने कहा कि सूर्य हांसदा अवैध गतिविधियों का विरोध कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें साजिश के तहत मार दिया गया। इस तरह पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सांसद ने नगरी जमीन प्रकरण को भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मौजूदा सरकार को उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जारी रखेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज हम लोग एकदम विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। और ये सच्चाई है, इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन सरकार बनने के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ इस राज्य को लूटने में लगे हुए हैं। इसका घोर निंदा, घोर विरोध करता हूँ। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं इस राज्य में किस प्रकार से हत्या, मर्डर, लूट, प्रत्येक दिन एक दिन भी दिखा दे कि ये हम आज गोली नहीं चला, आज बम नहीं चला, आज किसी पर गोली नहीं चला, कोई बहुत अच्छे से सुरक्षित है, एक जगह पे अपना दिखा देते। कल ही धनबाद में गोली चला, परसों चंदनक्यारी में गोली चला, उसके आगे बोकारो में गोली चला। आप प्रत्येक दिन देख लीजिए गोली चलाना, बम चलाना, ये आम बात हो चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग घोर उसका विरोध करते हैं और इसका पूरे राज्य में उसका विरोध प्रदर्शन का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जब तक ये सरकार को हम लोग कबाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चुपचाप बैठने भी नहीं जा रहे हैं। आपने देखा कि संथाल में एक आदिवासी सूर्या हांसदा जो 4 बार चुनाव लड़े, उन पर 10-12 मुकदमा, झूठा मुकदमा जो करवा कर उसको फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। भैया हमें लगता है कि जो भी आंदोलनकारी होगा वो ऐसा नेता नहीं होगा जिस पर मुकदमा नहीं होगा। क्या हमारे स्वर्गीय गुरुजी शिबू सोरेन जी पर मुकदमा नहीं थे? साहिबगंज पुलिस ने मानव तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया, जबकि दोनों नाबालिग बालिकाओं और एक बालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी विजय कुशवाहा ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के सकरूगढ़ में एक भाड़े के मकान में कुछ संदिग्ध लोग नाबालिग को मजदूरी के लिए बाहर भेज रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया और रामकिशुन पासवान के मकान पर छापा मारा। पुलिस ने बोरिया थाना क्षेत्र के धनेला निवासी मेरी सोरेन की गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4170 रुपए नगद, 4 फर्जी आधार कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 2 नोटबुक और 3 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ में महिला के सहयोगी संजय सोरेन का नाम सामने आया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी इस सकरोगढ़ में किराए के मकान में कुछ लोग हैं जो बच्चों को बाला फुसलाकर बाहर ले जा रहे हैं काम कराने के लिए। इसी संबंध में टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई किया गया नगर थाना प्रभारी और अन्य सदस्यों के द्वारा। तो वहाँ पर एक औरत मिली और कुछ बच्चे थे, जिसमें छापामारी करके दल के द्वारा उसको जांच पड़ताल किया गया। तो महिला अपना नाम मेरी सोरेन बताई। उसके पास से 2 बच्चे भी बरामद हुआ और वहीं पर उसका पति भी था जो भागते हुए पकड़ाया, संजय सोरेन। जांच पड़ताल में पता चला कि ये बच्चों को भाला फुसलाकर बाहर ले जाती है। ये फर्जी आई कार्ड का ही प्रयोग करती है। इनके पास से 5 फर्जी आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, 3 ठो मोबाइल और 41,000 रुपये भी बरामद हुआ है। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है, बच्चियों को भी बरामद किया गया है। विधिवत कार्रवाई करते हुए इन्हें दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये तो सर जानकारी कि इन बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा था? इन्हें ये लोग विभिन्न जगहों पर ले जाते हैं काम कराने के लिए और अभी ये जांच पड़ताल जारी है। कुछ बच्चों को ये लोग दिल्ली ले जाते हैं, कुछ और भी दूर पंजाब हरियाणा भी ले जाते हैं। हम लोग निरंतर निगरानी रखते हैं, सूचना मिलता है तो त्वरित कार्रवाई किया जाता है, बच्चियों को रेस्क्यू किया जाता है और अपराधियों को जेल भेजा जाता है। तो अभी इसमें जांच पड़ताल करने से पता चलेगा। गिरोह होता है इन लोग का, नेटवर्क होता है, स्थानीय जगह से वो लेते हैं, फिर इसका आगे इसको हस्तांतरण किया जाता है एजेंट के माध्यम से। वो पूरे रैकेट पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हर माह क्राइम मीटिंग के बाद पुलिस सभा का आयोजन करने की परंपरा को निभाते हुए एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को तीसरी बार पुलिस सभा का आयोजन हुआ, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और समाधान के आश्वासन दिए। वहीं एक सब इंस्पेक्टर से प्रोन्नत हुए पुलिस अधिकारी को पैम्पिंग सेरेमनी किया गया। बता दें कि वर्षों बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने पदभार संभालने के बाद पुलिस सभा का आयोजन की शुरुआत की, जो हर माह अपराध समीक्षा बैठक के बाद होती है। पुलिस सभा का आयोजन किया गया था। पुलिस सभा में जितने सिपाही संवर्ग के लोग, हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सभी अपने अपने संवर्ग से सामूहिक समस्या रखते हैं कि समस्या तो नहीं हो रही है। तो आज उसी का आयोजन सेकेंड टाइम किया गया था। पिछले बार 12 जुलाई को किया गया था। तो आज जो समस्याएं आई हैं उससे पहले पिछले बार समस्या उठाई गई थी उसका निदान हुआ है कि नहीं, उस पर चर्चा हुआ। तो पिछले बार जो समस्याएं उठाई गई थी उसका निदान हो चुका है और आज जो समस्याएं उठाई गई है, कुछ समस्या है, उसका निदान करने का भी टाइमलाइन देते हुए संबंधित शाखा प्रभारी को निर्देशित किया गया है। और ओवरऑल पुलिस सभा से ये पता चलता है कि पूरे जिले में जो हमारे जितने कर्मी एवं पदाधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या समस्या फेस कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है, तो वो पता चलने के बाद उसका समाधान किया जाता है। उसी के लिए भी आयोजन आज किया गया था। तो ऐसा अधिकारी सर बताएं अपनी समस्या नहीं, सभी लोग, सिपाही संवर्ग से, हवलदार संवर्ग से, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, पुलिस एसोसिएशन, पुलिसमेन्स एसोसिएशन, सभी संवर्ग से लोग अपनी अपनी बातें रखे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इमीडिएट समाधान जिसका किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ समय लग सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका वो समाधान करने योग्य था नहीं, वो व्यक्तिगत समस्या थी। तो सबको सुना गया है और सबको समाधान किया जाएगा। हजारीबाग की शान मानी जाने वाली हजारीबाग झील इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। शहर के बीचों बीच स्थित इस ऐतिहासिक झील का पानी जलकुंभियों और गंदगी से भर चुका है, जिससे बड़ी बड़ी मछलियां मरकर सतह पर तैर रही हैं। सुबह शाम लोग सैर, व्यायाम और योग के लिए झील आते हैं, लेकिन यहां फैली बदबू ने उनके अनुभव को खराब कर दिया है। झील के आसपास मौजूद 2 पार्क और अधिकारियों के आवास के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जलकुंभियों के सड़ने से झील का पानी खराब हो गया है और सफाई के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा नजदीक है, लेकिन अगर अब भी सफाई शुरू होती है तो केवल किनारों को ही साफ किया जा सकेगा। झील की यह बदहाल स्थिति न सिर्फ मछलियों और स्थानीय मछुआरों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, बल्कि शहरवासियों के लिए भी स्वास्थ्य और साफ सफाई की चुनौती पेश कर रही है। मछली मर रही है गंदा की वजह से। पूरा झील जो है पूरा पत्ता जो भर गया है, जलकुन्नी जो भरा गया है, उसके कारण ये मछली मर रहा है, जिसका हवा भी अच्छा नहीं आ रहा है। ये अगर जलकुन्नी सब साफा हो जाता तो मछली भी नहीं मरता, अच्छा हवा भी मिलता। ये अत्ता पत्ता जो सड़ रहा है, गल रहा है, उसका भी तो हवा खराब आ रहा है। 2 करोड़ मशीन आया और मशीन जो आया है वो तो सिर्फ 2 महीना चलता है और 8 महीना तो बंद ही रहता है। इन मछलियों को मरने की वजह से आप लोगों का कितना का नुकसान हो रहा है? ये मछली मरने के हम लोग का तो बहुत नुकसान हो रहा है सर, क्या आप उसमें बोले। देखिए, पिछले कई एक वर्षों से हजारीबाग का जो झील है, इसका स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर कुल मिला के कहे जो मछलियां जो मर रही हैं, ये अपने आप नहीं मर रही हैं, ये हम ही लोग ने ऐसा कोई व्यवस्था किया है कि जो मछली जो है अब इस हजारीबाग के खूबसूरत झील में भी जो है वो सुरक्षित नहीं। कारण ये है कि अब हजारीबाग का जो झील है वो ठेकेदारों के कब्जे में। यहाँ सब कुछ का टेंडर है, चाहे वो जलकुंभी साफ करना हो, चाहे मत्स्य विभाग का हो, चाहे झील का सुंदरीकरण हो, और या अन्य जितने भी काम हैं, ये ठेकेदारों के कब्जा में है। हजारीबाग के झील के नाम पे लोग अभी तक कई 100 करोड़ रुपया खा गए, कई 100 करोड़ रुपये का। अभी भी अगर आप जांच करिएगा तो हजारीबाग में लगभग 14-15 करोड़ का योजना चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि झील सफाई के नाम पे मशीन भी है करोड़ों का, उसका ड्राइवर भी तलब ले रहा है, उसका रोज डीजल का भी पैसा निकल रहा है, और झील की स्थिति आपके सामने है। और हम लोग इसी में अपना व्यायाम या सुबह का सैर कर रहे हैं। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत पाबिया पंचायत में 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन बिजली तार ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। यह तार पुराना और जर्जर होने के कारण तेज हवा या आंधी में झूलता रहता है, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार यह तार गांव के मुख्य तालाब के ठीक ऊपर से गुजरता है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग स्नान करने आते हैं। तार के आसपास कोई खंभा नहीं लगाया गया है, जिससे यह पूरी तरह असुरक्षित है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी एक हाई वोल्टेज तार गिर चुका था, जिससे एक मवेशी तार के संपर्क में आ गया था। यदि उस समय कोई व्यक्ति वहां होता तो अनहोनी हो सकती थी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई और कोई जान माल की हानि होती है तो इस पे पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। ये आपका सिगदाडी और बरगढ़ा के 2 गांवों के ये आपका तालाब है नीचे में। इसमें आपका 150 से 200 घरों की संख्या स्नान करते हैं, और हाई वोल्टेज तार ऊपर होने के कारण कभी भी दुर्घटना इसमें हो सकती है। ये मोहनपुर फीडर के अंतर आता है और लोकनिया और सिगदाडी के बीच में ये तालाब है, जिसमें कभी भी ये दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, उच्च अधिकारियों से मेरा मांग होगा कि इसमें वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए लाइन का आपका या तो कवर किया जाए या तो इसको दूसरे जगह इसको ट्रांसफर करके किया जाए, जिससे कि जान माल की क्षति नहीं हो और हम ग्रामीण भी से बच सके। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अलकोपी गांव का 39 वर्षीय प्रवासी मजदूर मोहन मांझी पिछले 2 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता थे। परिवारजन उसे खोजने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मोहन मांझी 7 जुलाई 2025 को एक ठेकेदार के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसमिशन लाइन का काम करने गए थे। परिजनों का कहना है कि वह इंदौर स्टेशन से ही अचानक लापता हो गए। ठेकेदार से पूछने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। मोहन की पत्नी और माता पिता गहरे सदमे में हैं और उन्हें अनहोनी की आशंका है। इस घटना के बाद प्रवासी मजदूर के लिए
काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड में पलायन एक गंभीर समस्या है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सरकार से राज्य में ही पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की ताकि मजदूरों को मजबूरी में दूसरे राज्यों में भटकना ना पड़े। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलकोपी के रहने वाले मोहन मांझी जो पिछले 7 जुलाई 2025 को स्थानीय ठेकेदार प्रकाश सिंह के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए इंदौर गए थे और वह इंदौर स्टेशन से गायब है। अभी तक उनका अता पता नहीं मिल पाने के कारण आज परिवार काफ़ी परेशान है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इनकी जल्द से जल्द खोजबीन की जाए ताकि परिवार वाले। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई। यह घटना गोविंद मार्केट के पास हुई, जहां एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार मृतक संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ घर में तर्पण करने के बाद निकले थे। घर में कुछ ही दूरी पर वे ट्रक की चपेट में आ गए। इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बोकारो के उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने स्थानीय लोगों को रोकने के बावजूद गाड़ी चढ़ा दी। परिजनों का यह कहना है कि सड़क चौड़ीकरण न होने के कारण ऐसी दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने और जाम हटाने की कोशिश कर रही है। क्या जानकारी मेरी? अब्दुल प्रसाद सिंह है मेरा नाम। मेरा छोटा भाई का लड़का है, पुतौ था। अभी वो तर्पण करके ही घर से निकला। हम शिव मंदिर में बैठे हुए थे, हमसे बातचीत हुआ दोनों को। उसके बाद बस बच्चा लेने के लिए हम बैठे हुए थे। इसी में तुरंत 10 मिनट के अंदर मेरे को खबर गया फिर कि ऐसे ऐसे हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये जो रोड है, ये गाड़ी वाला अगर चाहता तो ऐसा पता। जो मरे हुए हैं उनकी पत्नी का, दोनों का नाम क्या है? संजीव, पत्नी का नाम तो नहीं बता पाएंगे हम। संजीव सिंह है उनका पत्नी है। जसवंत सिंह के लड़का है स्वर्गीय, उनका पिताजी भी देहांत हो गए। प्राइवेट जॉब करता है लोग संजीव सिंह। हमारे कहने का मतलब है, अभी सज्जन जी बोले, ये सत्य बोले कि रोड का व्यवस्था बहुत खराब है, आए दिन दुर्घटना होते रहता है। अब विशेषकर हमारा गाँव जो इतना जमीन हम लोग दिए बियाडा को फैक्ट्री बनाने के लिए, लेकिन रोड का व्यवस्था नहीं है। रोड भी बनाए तो रोड के अंदर में टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर में आपका रोड के किनारे में कांटा घर बना दिया है और जितना मलबा डस्ट है सब उसको रख दिया है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे प्रबंधक लोग हैं, अनुशासन शासन लोग हैं, अभी सही बोले कि बेमतलब का कोई आदमी चालान काटने में व्यस्त रहता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो दुर्घटना है, दुर्घटना नहीं, सही माने में इसको मर्डर है। अगर चाहता ही गाड़ी वाला तो बचा सकता था। थाना अंतर्गत गोविंद मार्केट चौक के पास बियाडा फैक्ट्री में लोड करने वाली जानी ट्रक से मोटरसाइकिल सवार एक दंपति की दुर्घटना में मौत हो गई है। मृतक का नाम संजीव सिंह और उनकी धर्मपत्नी है, जो गोड़ा बालीडीह ओपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग के द्वारा अग्रतर विधिवत कार्रवाई की। घटना के विरोध में सड़क भी जाम है? हाँ, बिल्कुल जाम है। हम लोग देख रहे हैं क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए एक अपहरण कांड का पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बदौलत अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। करसो गांव के विनोद सिंह के बेटे सौरभ कुमार का देर रात कार से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सूचना मिलते ही हजारीबाग पुलिस सक्रिय हो गई और एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। तकनीकी सेल की मदद से पुलिस ने अपराधियों को लोकेशन का पता लगाया और रात करीब 1:45 पर गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने अरुण कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में यह भी पता चला है कि अपराधियों ने 17,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराए थे, जिससे पुलिस को सुराग देने की बड़ी भूमिका निभाई है। बरही को सूचना प्राप्त हुई कि करसों के एक लड़के सौरभ कुमार का अपहरण हो गया।
और अपहरणकर्ता एक कार से लेकर के उसको लेकर के कहीं हजारीबाग की ओर चले। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया और ये टीम थाना प्रभारी बरही विनोद कुमार के नेतृत्व में गठन किया गया और हर पल हम लोगों ने तकनीकी शाखा का सहयोग लिया और सहयोग प्राप्त करते हुए हम लोगों ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए हम लोग बोकारो रोड से फिर हम लोग जीटी रोड होते हुए डुबरी के आसपास गाड़ी का जब हम लोगों ने चेकिंग लगाया, हमारी जो टीम ने चेकिंग लगाया और उसमें देखा कि 2 सस्पेक्ट वाहन बहुत स्पीड से जा रहा था। तो शक के आधार पे इन लोगों ने रोका, एक गाड़ी को रोका तो उसमें देखा कि वैसा कुछ भी संदिग्ध नहीं था। दूसरी गाड़ी भी हट करके जा रही थी तो बड़ी ही पेशेवराना अंदाज में जाकर के गाड़ी को ठीक सामने खड़ा कर दिया और उसका जो उतर करके सब कुछ चेक किया, देखा कि एक लड़का वहाँ पे इन लोग को देखते ही चिल्लाया। बस हमारी जो टीम है उसको झपट खोल करके उसके हाथ उसको खींच करके उसको निकालने की कोशिश किया। निकालने के क्रम में तो निकाल तो लिया, उसमें से 2 जन निकल पाए, एक अपहरणकर्ता और एक अपराधी, दोनों को तो निकालने में कामयाबी मिली। बट गाड़ी को पीछे करके जो तेज़ी से भागा, इस क्रम में हमारे 2 पदाधिकारी भी छोटे लोग हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भागते भागते एक को पकड़ा जो भाग रहा था, एक अपहरणकर्ता को पकड़ा और जो अपहृत था उसको मुक्त कराने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त। कितने संख्या में उनकी संख्या 4 थी और हम लोग बाकी सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी जो टीम है वो छापामारी कर रही है। हेमंत सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को बाघमारा प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय आक्रोश धरना आयोजित किया। भाजपा नेताओं ने राज्य में बढ़ती हिंसा, आदिवासी नेता सूर्य हांसदा के कथित एनकाउंटर और रिम्स 2 परियोजना के लिए आदिवासियों की जमीन कब्जा करने के मामले को लेकर सरकार पर कड़ा हमला बोला है। इस दौरान बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी और दलित समाज के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है और ऐसी परिस्थितियों में हेमंत सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। धरना के अंत में भाजपा नेताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मण यादव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सरकार जिस तरह जब से बनी है पूरे राज्य में लूट खसोट का माहौल है, चारों तरफ अजाता का माहौल है, चारों तरफ हत्याएं हो रही है, चारों तरफ गोल बारूद चल रही है। हम कर सकते हैं कुछ दिन पहले सूर्य हांसदा का इलाका किया गया, फिर भी क्या किया गया। वो लड़का उपस्तर सितारा था, वो प्रदेश में वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लोगों को सेवा कर रहे थे, लोगों को निःशुल्क पढ़ाई कर रहे थे। वो सरकार को रास नहीं आई, सरकार की आंखें में बिजली बनी हुई थी, सरकार को डर था ये लड़का आगे बढ़ेगा तो हमारा ही लॉस करेगा, इसलिए जानबूझकर उसे साजिश के तहत इनकाउंटर किया गया। हम लोग उससे मांग करते हैं वैसे हत्यारे वैसे इनकाउंटर जो किया गया है वैसे का जाँच होनी चाहिए और सीबीआई जाँच के बाद वैसे लोग जिसमें संलिप्तता है हत्या जो किया गया है तो फांसी होना चाहिए। कई जो दुर्दशा है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। जिस तरह से सूर्य हांसदा जैसे आदिवासी नेता को फर्जी इनकाउंटर में पुलिस गोली मार रही है, उनका उदय होने से उस जगह पर उनका जनाधार घटता, इस तरह के तहत वो लोग ऐसा लगातार कर रहे हैं। और जहां रिम्स 2 के नाम पर जो आदिवासियों की जमीन है उसको हड़पा जा रहा है। रिम्स 2 बने, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन उसके लिए और भी पर्याप्त जमीनें हैं। जरूरी नहीं है कि खेती वाली जमीन को, आदिवासियों की जमीन को हड़पा जाए। इसी के विरोध में आज पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। सरकार का जो गुंडागर्दी है, जो तबाही मचा के रखा है एक तरह से, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और हमेशा हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में रहेंगे, ऐसा हमारा दावा। इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।